गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकभ्यो नमो कतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शरोपल्लरिता प्रज्ञानघनः पटग्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओं नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयुगन्त्रपथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पद्मानं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मन्ना स्मृतिगुरु सन्तत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न आता है कि वासना क्षय का उपाय क्या है, वासना किस प्रकार क्षय होगी, इसका क्या उपाय है। तो इसका उत्तर यह है कि किसी पदार्थ की इच्छा होने पर उसके विपरीत आचरण करना अर्थात इच्छा का दमन कर देना ही वासना क्षय का उपाय है। प्रपंच का अत्यंता भाव है, जो प्रपंच है उसका अत्यंता भाव है, इस दृष्टि को जागृत रखना है। इसी को बोधवान बाध से उपासक इष्ट में चित लगाकर और योगी मनोविरोध द्वारा दृष्टा में स्थिति रखकर कर सकते हैं या करते हैं। इस प्रकार तीनों के पृथक पृथक साधन हैं, उपासना के और बोधवान के और योगी के। तीनों का अलग अलग साधन है और तीनों, बोधवान जो है बाध से, उपासक इष्ट की उपासना से और योगी जो है वो मनोविरोध द्वारा दृष्टा में स्थिति रखकर करते हैं। इस प्रकार तीनों के पृथक पृथक साधन हैं। इसकी पहचान यही है कि अनुकूलता में प्रसन्नता न हो और प्रतिकूलता माने प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराए नहीं। मतलब ज़्यादा सफलता मिल जाए तो सफलता का अभिमान न हो जाए, और यदि विफलता मिल जाए तो उसका दुख न हो। दोनों से बचना है, अर्थात दोनों अवस्थाओं में निर्भय रहें, भय न लगे। यही जीवन मुक्ति का अभ्यास है। मनोनाश ही साम्यावस्था है। इसी की पराकाष्ठा निर्विकल्प समाधि है। इसी की जो पराकाष्ठा है, उच्च अवस्था है, वह निर्विकल्प समाधि है। साम्यावस्था में ही आनंद का विकास होता है। साम्यावस्था में ही आनंद का विकास होता है। और आनंदमय कोश से उपरति होने पर स्वरूप स्थिति होती है। तो प्रश्न एक और उठता है कि वासनाओं के समूह का नाम मन है। जो वासना का यदि समूह देखा जाए तो उसका नाम मन है। और जब दोनों एक हैं तब दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मन और यदि वासना दोनों एक ही है तो दो शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि मन और वासना एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मन और वासना एक नहीं है। ध्रुव ने तो मनोनाश कर लिया था। जो ध्रुव हुए हैं उन्होंने तो मनोनाश कर लिया था, किंतु राज की वासना रहने के कारण फिर लौटकर आकर राज किया। मनोनाश करके भगवान का तप किया, और तप इसलिए किया कि फिर हमको राज्य मिले। तो मनोनाश तो कर लिए, लेकिन वासना राज्य की थी तो इसलिए आके राज्य किया।
इसलिए जब तक इन दोनों का क्षय नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं होगी। यह सूक्ष्म अभ्यास से ही संभव है। एक दिन कोई मिष्ठान खा लेने से मन में सूक्ष्म रूप से इसके संस्कार बनी रहती है, परंतु हमें इसका पता नहीं रहता। पर जिसे यथार्थ बोध हो गया है वह मनोनाश और वासना के लिए अभ्यास करे या ना करे उससे उसकी कोई हानि नहीं, क्योंकि यह अभ्यास भी व्यवहारिक ही है। यदि उसे व्यवहार से विक्षेप होता है तो अभ्यास करे, यदि वह प्रवृत्ति में ही प्रसन्न है तो उसे जीवन मुक्ति की सुख की इच्छा नहीं तो न करे। जिसको जीवन मुक्ति की सुख की इच्छा नहीं है वो न करे। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसको एक बार ठीक ठीक विवेक हो गया उसको तोड़ने की किसी में ताकत नहीं है। जिसको एक बार ठीक ठीक विवेक हो गया उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वह चाहे जो क्रिया करे वह स्वतंत्र है। आजकल बोध तो हो जाता है पर निर्भयता नहीं आती। स्वतंत्रहीन बोध होता है। इसी से कोई भूल बन जाती है तो डर कर कांपने लगते हैं, जीव भाव आ जाता है। तो प्रथम तो बोधवान से कोई अशुभ कर्म होनी ही नहीं चाहिए, और हो जाए तो निर्भय होना चाहिए। तो कोई अशुभ कर्म हो भी जाए तो डर ना जाए। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, ये तो पक्का है। पर अमुक अमुक ही फल मिले ऐसा जिसके मन में दुराग्रह नहीं है कि यही हमको फल मिले, ऐसा जिसके मन में दुराग्रह नहीं है वह नित्य तृप्त है, वह सदैव तृप्त है। जिसके जीवन में संतोष है, जो परम संतोषी है, वह नित्य तृप्त है। जहां तृप्ति होगी वहां इच्छा नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जहां तृप्ति जिसकी तृप्त होगा जो उसको कोई इच्छा नहीं होगा। इच्छा उसको होता है जो तृप्त नहीं होता, लालची होता है, जो कर्म का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय लिया है। जो कर्म का आश्रय नहीं लिया है, भगवान का आश्रय लिया है, वह नित्य तृप्त है महाराज। वह कर्म पर आश्रित ही नहीं है, चाहे उसे कर्म करने को मिले या ना मिले, दोनों में वह मस्त है, वह नित्य तृप्त है। और भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निराश्रियत चितात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना नोति किल्विषम। अर्थात जिसने इहलोक और परलोक के सुखों की आशा को त्याग करके अपने मन और शरीर का संयम कर लिया है तथा सब प्रकार के परिग्रह को भी त्याग दिया है, वह केवल भिक्षाटनादि शारीरिक कर्म करने पर संसार बंधन को प्राप्त नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जिसका जगत से कोई अपेक्षा नहीं है, दुनिया में दोस्त दुश्मन इसका संग्रह करना जिसने बंद कर दिया है, जिसने दोस्त दुश्मन बनाना बंद कर दिया है, जिसके न कोई दोस्त है न किसी के जिसके दोस्त कोई दुश्मन है, ऐसा व्यक्ति जो मन और शरीर को संयमित कर लिया है वह संसार बंधन में नहीं फंसता, वह संसार बंधन में नहीं फंसता। किल्वी शब्द का अर्थ है पाप, परंतु ऐसे विद्वान विरक्त महापुरुष से तो पाप हो ही नहीं सकते। इसलिए यहां इसका अर्थ जन्म मरण रूप संसार बंधन किया है, क्योंकि उसके दृष्टि में जन्म मरण तो पाप ही है। यहां केवल प्रश्न उठता है कि यहां केवल शारीरिक कर्म क्यों कहा गया है?
तो उत्तर यह है कि कर्म तो इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति के निमित्त से किए जाते हैं। तत्वज्ञ को उनकी कोई रुचि नहीं होती, जो तत्वज्ञ हैं उनकी कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वह भिक्षाटनादि, भिक्षा आदि जो कर्म होता है से शरीर यात्रा का निर्वाह करते हुए निरंतर ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहते हैं। वो सदैव भगवान के ध्यान में तत्पर रहते हैं। और भगवान कैसे तत्पर रहते हैं कि भगवान अपने से अन्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं यद्रीच्छालाभ संतुष्टो द्वाद्वातितो विमत्सरः शमः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि निबध्यते। अर्थात जो बिना मांगे प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहता है, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों से रहित है, दूसरों के गुणों में दोषानुसंधान नहीं करता तथा कार्य की सिद्धि असिद्धि में समान रहता है, ऐसे पुरुष सब कुछ करते हुए भी बंधता नहीं है, वो बंधन में नहीं पड़ता। भगवान ने कहा कि कृत्वापि न निबध्यते, भिक्षाटादि कर्म करते हुए भी वह बंधता नहीं है, केवल यही देखता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा पुरुष लोक दृष्टि में तो कर्ता भोक्ता ही जान पड़ता है, पर वह सदैव अपने आप को कर्तव्य और भोक्तृव्य से शून्य देखता है। न उसके लिए भोग है न कोई उसके लिए कर्म है। यहाँ 20 से 20वां से 23वें ये 4 श्लोकों में यह दिखाया है भगवान ने कि गृहस्थ बोधवान सब कुछ करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ में रहते हुए भी बोधवान है वो सब कुछ करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते। और श्लोक 22वें और 23वें में विरक्त बोधवान का लक्षण भी भगवान ने बतलाया है। यदृच्छालाभ संतुष्ट कहकर सन्यासियों की रहनी दिखा दी है भगवान ने कि सन्यासी की रहनी कैसी होती है। सन्यासियों की 2 वृत्तियां प्रधान हैं। क्या? पहला भिक्षा वृत्ति और दूसरा अजगर वृत्ति। तो इसमें अजगर वृत्ति वाले सन्यासी तो शौच आदि के लिए आसन से इधर उधर जाते हैं। इसमें भी जो उच्च कोटि के हैं वे इस निमित्त से भी नहीं जाते कि वही कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अजगर वाले होते हैं, अजगर वृत्ति वाले, वो तो आसन से हटकर अपने शौच इत्यादि के लिए इधर उधर तो जाते भी हैं, लेकिन कुछ जो उच्च साधक हैं वो तो आसन से भी नहीं हटते हैं, वो वहीं शौच इत्यादि कर लेते हैं। बहुत इच्छा से जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं। वे ही द्वंद्वातीत हैं। अथवा जिसे ऐसा अनुभव हो गया है कि द्वंद्वों की सत्ता ही नहीं है, वही द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत होने से वह विमत्सर और सिद्धि असिद्धि में समान भी हैं। जिनमें ये लक्षण घटते हैं उनमें जो क्रिया होती है उससे वे बनते नहीं हैं, क्योंकि वो संपूर्ण प्रपंच को ब्रह्म रूप ही देखते हैं। ये संपूर्ण जो प्रपंच है उसको वो भगवान का ही रूप समझते हैं, इसलिए उन्हें जल में कमल दल के समान निर्लेप कहा गया है। तथा श्रुति भी कहती है कि नयनम कृताकृते तपतः, अर्थात उसे पाप पुण्य संतप्त नहीं करते। ऐसे पुरुष के कर्म अकर्म ही हैं। तो कर्म करने की जो रहस्यमय बात है, कर्म करें लेकिन कर्म के चक्कर में न फंसें।
जो कर्म करने का रस में बात यही है कि कर्म करिए लेकिन उसके फंसिए मत, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने का जो कौशल्य है, तो क्या कौशल्य है? तो कर्म करें लेकिन कर्तृत्वाभिमान का निर्माण न हो, कर्म करें लेकिन कर्म फल के चक्कर में न पड़ें, और कर्म करें लेकिन किसी प्रकार की आसक्ति हृदय में निर्माण न होवे, कर्म करें लेकिन अंतःकरण पर एक भी संस्कार निर्माण न होवे। यह चार बातें जब हो जाती है तब हमने कर्म करने का सिद्धांत थोड़ा बहुत समझ लिया है। चार सिद्धांत बताए हैं। क्या? तो कर्म करें पर उसका अभिमान निर्माण न हो, और कर्म करिए पर उसके चक्कर में मत फंसिए। तीसरा, कर्म करिए पर उसकी आसक्ति हृदय में न हो जाए। और चौथा, कर्म करिए लेकिन एक भी संस्कार अंतःकरण पर उसका विराजमान नहीं होना चाहिए। तो ये जो चार सिद्धांत हैं, कर्म करने का सिद्धांत यदि हमको समझ में आ गया तो हमने कर्म के सिद्धांत को थोड़ा बहुत समझ लिया है। यदि ऐसा व्यक्ति यदृच्छालाभ संतुष्ट है, उसके जीवन में कोई विशेषता नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य है कि अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं है। विशेषता मतलब बोझा, यह डॉक्टर है, यह इंजीनियर है, यह अध्यापक है, यह ड्राइवर है, इत्यादि इतनी सारी उपाधियां सर के ऊपर उठा ली, मानो इन उपाधियों का बोझा कम है, और हम विशेषता के पीछे पड़ जाते हैं। ये उपाधियां बोझा ही है। इसके चक्कर में जो सामान्य तत्व है वो भूल जाते हैं। इसलिए यदृच्छालाभ संतुष्ट है, कहीं भी किसी भी प्रकार की विशेषता अपने में निर्माण न हो, तब जाकर व्यक्ति जगत का असली आनंद ले पाता है। तभी हम जगत का आनंद ले सकते हैं। जीवन में जितनी सहजता होगी उतनी ही अच्छा होगा, क्योंकि इसके कारण से सभी उपाधियां हट जाती हैं। इसके कारण से सभी उपाधियां हट जाती हैं। जब भी हम आनंद में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आनंद में होते हैं उस समय हमारा सर पर से उपाधियों का बोझ उतर गया होता है। जब हम इस आनंद को समझेंगे तब समझ में आएगा यदृच्छालाभ संतुष्ट है। जब उस आनंद को हम समझेंगे जो उपाधियों से रहित है, हट गया है उपाधि, तब जो आनंद का हम अनुभव करते हैं उस आनंद को तभी हम समझ पाएंगे जब यदृच्छालाभ संतुष्ट है, जिसको समझ पाएंगे। केवल गाना गाने से नहीं होता है कि जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, रह कर देखिए महाराज, केवल गाना गाने से नहीं होगा। फिर सर पर से उपाधियों का बोझा उतरा रहेगा। जब आपकी पत्नी अच्छी है तो आप बहुत खुश हैं महाराज, और उसमें आपकी क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं। तो जब महाकाली कपालिनी भद्रकाली के साथ रहना पड़े और फिर भी आप आनंद में हो, तब कहा जाएगा यदृच्छालाभ संतुष्ट। समझ गए महाराज? मतलब यदि आपकी पत्नी अच्छी है तो बड़ा खुश है, ये तो समझ में आता है, अच्छी है तो खुश है। और यदि काली कपालिनी मिल जाए, नाच नचाने वाली, फिर भी आप संतुष्ट रहें, आनंद में रहें, तब कहा जाएगा यदृच्छालाभ संतुष्ट। समझ गए? जय शंकर। तो किसी से कोई उपेक्षा नहीं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया।
तब जाकर हमने कर्म के सिद्धांत को सीखा है। जो जैसा है यदि हमने वैसा ही स्वीकार कर लिया तब हमने जाके कर्म के सिद्धांत को समझ लिया है। इस जगत में कोई भी चीज अकेली नहीं आती, जुड़वा होती है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जहां स्वास्थ्य है वहीं रोग भी है, जहां अच्छा है वहां बुरा है, जहां सुख है वहां दुख है। कोई भी अकेले नहीं है, जुड़वा है महाराज। तो ऐसा ही यह दुनिया बना हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, चाहते हैं ना, लेकिन वह दिन कब आएगा यह नहीं बताएंगे, लेकिन आएगा यह बताएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन कब होंगे ये क्लियर नहीं है। द्वंद्वातीत, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करे महाराज। विमत्सर, दूसरे के खुशी में खुश होना है। जब हम किसी के प्रति मात्सर्य भाव रखते हैं हृदय में, तो अपने को ही दुख होता है, दूसरे को नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कार्य सफल हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में संतुलन होए, तब जाकर हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। भगवान कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः याज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान ने कहा कि जो आसक्ति रहित और मुक्त है तथा जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है और जो केवल यज्ञ के निमित्त से कर्म करता है, उस पुरुष के सब कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात कर्मों के द्वारा वह बंधन में नहीं पड़ता। उपर्युक्त श्लोक में मत संघर्ष के बाद मुक्तस्य आया है। इसका तात्पर्य यह है कि असंग होने पर उसी क्षण मुक्त हो जाता है, असंग होते ही मुक्त हो जाता है। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जिसकी अहंता ममता नष्ट हो जाती है या हो गई है, वह गत संग ही मुक्त है। किंतु असंग होते ही मुक्त हो जाता है। यह सुनकर प्रमादवश यह न समझ लें कि अब मैं स्वतंत्र हूं और चाहे कुछ भी करूं, ऐसा मत समझ लीजिए। इसीलिए उसके पश्चात ही कहते हैं ज्ञानावशिष्ट चेतसः, अर्थात जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है। सर्वज्ञ ब्रह्म दृष्टि होने से वह यज्ञार्थ कर्म करता हूं, कर्म से नहीं बंधता। उसकी दृष्टि में आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत का अभाव हो जाता है। वह सीपी में चांदी के समान सभी का अत्यंता भाव देखता है। ऐसा पुरुष यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ पुण्य पाप के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संपूर्ण दृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।